नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू संभाग के 4 जिले जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा, ये 4 जिले ऐसे हैं यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। 2014 में बात करें तो कांग्रेस को कोई भी सीट इन 4 जिलों पर नहीं मिली थी, लेकिन इस बार पूरा जोर कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं, साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी भी हमारे साथ हैं। रोहित जी, पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, 4 जिले 2014 की अगर बात करें तो कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी और बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन इन 4 जिलों में किया था। अब आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति इन 4 जिलों में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं? जम्मू कश्मीर के अगर आप विधानसभा चुनावों की बात करें तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो सारा दारोमदार तीसरे चरण पर ही है, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा की वो सीटें हैं जो पिछली बार जिनके कारण भाजपा ने 25-26 सीटें जीती थी। और ये जो 4 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जम्मू आ गई, आपका उधमपुर आ गया, आपका सांबा आ गया और कठुआ आ गया, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा को काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। और जो 2014 में जो लास्ट इलेक्शन हुई थी उसमें कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। हालांकि जो जिसे हम कश्मीर सेंट्री कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहाँ पर 2 सीटें जीती थी जम्मू में, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो इस बार का जो चुनाव है, तीसरा जो फेस है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है पूरे चुनावों में कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। इसमें कांग्रेस के आप देखो कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन में क्या है कि दोनों दलों की स्थिति देखी जाती है। जैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर गठबंधन हुआ है तो उसमें ये है कि कांग्रेस जम्मू में स्ट्रांग मानी जाती है और एनसी कश्मीर में। अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस जम्मू प्रोविंस में कैसी देती है। और ये दबाव होगा कांग्रेस के ऊपर कि ये 4 जिलों में आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही करना है। आप देखो कि जो जम्मू प्रोविंस की टोटल 43 सीट्स है मेरे ख्याल में, जी, उसमें से 24 सीटें इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इन 24 में अगर कांग्रेस का जो स्कोर है वो 0 है, 0-0 2014 में। इस बार जो 2000 की जो 24 की जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई है, अगर आप उसे आधार माने तो कांग्रेस की सीटों पर कांग्रेस ने लीड की थी। जैसे जम्मू में वो है आपका गांधीनगर आरएसपुरा वाली सीट है, सुचेतगढ़ वाली सीट कांग्रेस ने। फिर बाहू में काफी कांटे की टक्कर थी, फिर आपका रामगढ़ में काफी कांटे की टक्कर थी, बिश्नाह में टक्कर आपको देखने मिली थी। कुछ ऐसी सीटें थी जहाँ पर कांग्रेस को स्कोप था कि जीत सकती है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करेगी कि इस बार तो कांग्रेस 24 में से सिर्फ 19 सीटों पर लड़ रही है। जैसे चनैनी कोल्डी वाली पैंथर पार्टी को दी है कांग्रेस ने, उसके बाद आपकी 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, जिसमें एक आपकी जम्मू वाली जम्मूनाथ हो गई, फिर आपकी कठुआ वाली हो गई, फिर आपकी बीजेपुर वाली हो गई एक सीट, फिर एक आपकी उधमपुर ईस्ट है, वो सीट भी आपने एनसी को दी है। तो 19 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ रही है, अगर कांग्रेस एनसी को अपनी सरकार बनानी है जहाँ पर, तो मुझे लगता है कांग्रेस को कम से कम जहाँ पर 8 से 10 सीटें बिल्कुल जीतनी पड़ेगी। ये दबाव होगा कांग्रेस के ऊपर। जो अभी के जो हालात है, अभी का आप सर्कमस्टांसेस देखो तो जो मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। चलिए मैं ललित जी से बात करता हूँ। ललित जी, 10 साल थे कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास भी 10 साल थे, क्योंकि 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद खैर 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस दोनों ही बार जो है वो जम्मू प्रोविंस से जो सीटें हार गई। अब आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों के बाद कांग्रेस के पास एक मौका जो मिला है, क्या कांग्रेस उस मौके को बुनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आपने कहा कि 10 साल थे कांग्रेस के पास, बिल्कुल कांग्रेस के पास 10 साल थे, लेकिन अगर हम 6.5 साल की बात करें, क्योंकि 3.5 साल पीडीपी और भाजपा की गठबंधन की सरकार रही और उस दौरान यहाँ से कोई अपोजिशन का लीडर नहीं था कांग्रेस का, तो आप सही कह रहे हैं कि 10 साल का समय था यहाँ पर। लेकिन इन 10 सालों में आप कांग्रेस के कौन सा ऐसा लीडर है जो सड़क पर आपने देखा हो? बड़ी उथल पुथल रही कांग्रेस में, वो खुद पे पुतले फूके, आजाद साहब के फूके ठीक है। पार्टी में अगर अपोजिशन की भूमिका निभाई तो अपनी पार्टी में निभाई, गठजोड़, ये फिर दोबारा से घर वापसी, फिर तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर उसको नहीं टिकट देना, उसे नहीं देना, ये देना। और एक भी लीडर जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर बाहर नहीं निकला।
भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप है कि भाई साहब आपने लोगों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है। विपक्ष के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता। नहीं, विपक्ष के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास खोने के लिए क्यों नहीं कुछ होता? विपक्ष के पास सबसे ज्यादा खोने के लिए तो उसका विश्वास, जनता के प्रति उसका विश्वास बना है। अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, अगर आप लोगों के मुद्दे नहीं सड़क पर उठाएंगे, लोगों के मसले हल करने के लिए मौजूदा सरकार पर आप दबाव नहीं बनाएंगे, तो आपके खोने के लिए सीट ना मेरा कहने का मतलब है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके ऊपर दबाव होता है कि आपको काम करके देना है, आपको जनता के काम करने हैं। लेकिन जो विपक्ष में पार्टी होती है वो कम से कम अपने संगठन को मजबूत, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो ना विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा खोने के लिए होता है जनता का विश्वास। भले ही अब क्या करोगे? मतलब कि अगर आप जीते ही नहीं तो उसका मतलब आप लोगों की आवाज नहीं बनोगे। और इस 10 साल में, खासकर 2018 के गठबंधन की सरकार टूटने के बाद पीडीपी बीजेपी, इस दौरान सिर्फ मैंने एक लीडर देखा है जो सड़क पर है। उसने अपना संगठन बनाया, हारता रहा। शायद लाल सिंह की बात कर रहा हूं। और मुझे ये बताइए कौन ऐसा लीडर है जो सड़क पर उतरकर जिसने बिजली के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया हो? और बीच में और सुनिए, ये धरने प्रदर्शन इनके ना, सुनिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, घंटों के मीडिया घंटों के छोड़िए, ये फिक्सिंग वाले होते हैं। ये जितने प्रदर्शन होते हैं फिक्सिंग वाले होते हैं। आप देखिए बड़े यूनियन लेकर आते हैं, पहले पुलिस को इतला करते हैं जनाब हमने धरना प्रदर्शन करना है, तो आप ना हमें, मेरी एक पुलिस वाले से बात हुई, वो बता रहे थे कि यहाँ से कहते हैं कि हमने प्रदर्शन करना, बाद में कहते हैं सर हमें ना थोड़ा रोक के रखना क्योंकि हम टनल के उस पार नहीं जाना चाहते। यहाँ पे बड़े कहते हैं ना हम कश्मीर में ये कर देंगे, हम कश्मीर में यहाँ से ये आ रहे हैं, तो वही कहने लगे, कहते हैं कि यहीं पे रोक देना। तो ये फिक्सिंग नहीं और क्या है? लोगों के सामने आप ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। इन 10 सालों में कांग्रेस के पास इतना स्कोप था अपने आप को मजबूत करने का, थे, लेकिन उथल ये वो कुछ नहीं कर पाई। और दूसरा ये है कि अब देखिए सीटों को लेकर जिस तरह सर ने कहा, मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हुआ है कांग्रेस का? क्योंकि काफी कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन से उम्मीदवार उतारे हैं और जनता उन उम्मीदवारों को कितना पसंद करती है, कितना उनको समर्थन देती है, और आपके जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में कितने रहे हैं। जैसा ललित जी कह रहे हैं कि जनता के कितने मुद्दे आपने विपक्ष में रहते हुए उठाए हैं। आप देखो कि अगर मुझे पूछो तो जो सीनियर लीडर, ठीक है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसी सीट पर इलेक्शन लड़ें जो ज़्यादा चुनौती वाली हो। अगर आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वही अगर सेफ सीटें ढूंढना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक मैसेज गलत जाता है, ठीक है। जैसे कांग्रेस के 2 बड़े लीडर हैं, रमन बल्ला जहाँ पर, और दूसरे ताराचंद, तो इन्होंने सेफ सीटें ढूंढने की कोशिश की है अपने आप में। जो मुझे लगता है अगर रमन बल्ला यही इलेक्शन, क्योंकि रमन बल्ला पॉपुलर फेस है जम्मू में, चाहे वो इलेक्शन हारे चाहे जीते, लेकिन उनका क्या है कि एक पॉपुलर फेस है। अगर वो यही सीट मेरे ख्याल में अगर बहू से लड़ते, अगर ये उल्टा लड़ते दोनों, तरनजीत सिंह टोनी लड़ते और रमन बल्ला बहू से लड़ते, तो दोनों सीटों पर बहुत ही टफ फाइट होती। अभी भी फाइट है जिसमें कहता नहीं हूँ, लेकिन तब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता। और सेम कंडीशन वहाँ पर है आपकी जहाँ से अखनूर और यानी कि टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके मुताबिक वो सही नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है जैसे तरनजीत सिंह टोनी कई सालों से वो काम कर रहे थे मैं वही बोल रहा हूँ, होना ये चाहिए था कि रमन बल्ला बोलते टोनी को कि यार मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ बाहू से, तुम जाकर अपनी वहाँ से लड़ो। आपको क्या लगता है कि रमन बल्ला इतना कम्प्रोमाइज या इतना बड़ा दिल दिखाते हैं? जो देखिए जीतना हारना एक अलग बात है। कल को रमन बल्ला जीत भी सकते हैं या नरेंद्र सिंह जी भी जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है, तो लेकिन आपको एक चीज होनी चाहिए, आपको पार्टी की उस धारा को देखना है कि हाँ हमारा फ्लो किस तरफ है, करंट किस तरफ चल रहा है। अगर मैं इस तरफ से लड़ता हूँ, क्योंकि ये इस बेल्ट के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है, 2 बार आप यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी आप यहाँ से रहे, और फिर यहाँ से आप जा रहे हैं, और अंततः लास्ट टाइम तक सोचिए 12 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन, 11 तारीख को इनकी लिस्ट आ रही है। सोचिए, मतलब कांग्रेस ने तो इस तरह से, मैं बार बार कहता हूँ आखिरी मौके पर तो वो फिर वही कहते हैं कि सुपारी ले ली है, मुझे लगता है खुद को ही मारने की, तो ये है।
और ताराचंद की अगर हम बात करें तो ताराचंद अगर खुद अखनूर में जाते, देखिए कल की तस्वीर एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने आना था, खड़गे साहब ने आना था, बैठे हुए नीचे बैठे हुए हैं। और मैं बात करूंगा 24 सीटें हैं इन 4 जिलों में, और पहले वो बात में आते हैं। तो दूसरा ये देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की इसमें दाद देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिप्टी सीएम के टिकट काट दिए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के टिकट काट दिए। आप सोचिए जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, ठीक है, 2018 में जब सरकार बनी पीडीपी बीजेपी गठबंधन की, और उसके बाद 2018 से पहले जो सरकार बनी, सॉरी 18 में तो गिर गई थी, 2014 में, और उस दौरान सत शर्मा जी को भी यहाँ पर मौका मिला था पार्टी के अध्यक्षता उसका संभालने। आपने उनका टिकट काट दिया, मंत्रियों के टिकट काट दिए, बड़े बड़े सीनियर्स के टिकट काट दिए इन लोगों ने। श्याम चौधरी का टिकट काट दिया, सुखनंदन चौधरी का टिकट काट दिया, बाली भगत जी का काट दिया, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, कितने ऐसे चेहरे काट दिए। लेकिन मुझे बताओ, कांग्रेस पिछले 20 सालों से जिन चेहरों पर पहले चुनाव लड़ रही थी, आज भी उन्हीं चेहरों पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नए चेहरों को उतारना चाहिए था। हालांकि 2-3 चंद ही चेहरे विश्वनाथ से, जिसमें नीरज कुंडल जी को उतारा है, और मैं बात कर रहा था कि मैं कि इन 4 जिलों में 24 सीटें हैं, और 24 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ जम्मू जिले की। 11 सीटें हैं जम्मू जिले में, जिसमें गांधीनगर जो आरएसपुरा की सीट है, बाहू, मड, सुचितगढ़, छंब, जम्मू पूर्व, बिश्नाह सीटों पर, इन सीटों पर कांग्रेस का जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी से है। हालांकि जो जम्मू नॉर्थ की जो सीट है वो कांग्रेस ने अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है। और इन सीटों पर आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत दिख रही है? और की बोल रहा हूँ कि आप देखो साउथ गांधीनगर वाली, जहाँ रमन बल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर काफी कांटे की टक्कर है दोनों में। फिर आपकी सुचेतगढ़ वाली, बहुत सुचेतगढ़ वाली पर भी बड़ी टफ है। फिर आपका छंब वाली पर भी है, यानी मैं कह रहा हूँ कि छंब में हो सकता है किसी को बढ़त हो, लेकिन ये है कि छंब वाली में भी आप टक्कर में हो। छंब वाली में टक्कर में इतना नहीं है, क्योंकि अब तो वहाँ पे जो सतीश शर्मा जी वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्योंकि लास्ट में अभी भी थोड़े दिन है। अभी हम उन्हें ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल बाहर है, लेकिन चलिए कंपटीशन में, मतलब अभी तो जनता डिसाइड करेगी। उसके बाद अभी जम्मू ईस्ट में भी है थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वन साइडेड कंटेस्ट वहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद आ गया आपका जम्मू ईस्ट कौन सा, ये सेठी साहब और योगेश साहनी जी। सेठी साहब को बेशक बढ़त है, लेकिन मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल वन साइडेड। आप पूर्व मंत्री के साथ उनका मुकाबला, पूर्व मंत्री के साथ है। आप देखो, उसके बाद आ गई आपकी जम्मू में। वैसे बाकी सीटों पर आप देखो तो मैक्सिमम बीजेपी का। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार इम्तिहान बहुत बड़ा है। 2014 में जो चुनाव हुए थे वो मोदी लहर, प्रचंड मोदी लहर चल रही थी। ऐसा नहीं था कि जो हारे थे वो कोई अच्छे लीडर नहीं थे, वो मंत्री रहे थे, और जनता ने एक बार नहीं, उन लोगों पर जो हारे उन पर 2-2 मरतबा विश्वास जताया। ऐसा नहीं है, ताराचंद पर 3 बार विश्वास जताने, आपके रमन बल्ला 2 बार जनता ने विश्वास जताया। झारू राम जी पर कितना विश्वास, वो क्या नाम था उनका, मुल्ला राम जी। उसके बाद देखिए अभी मैं सांबा पे आता हूँ। सांबा जिले की 3 सीटें हैं, जिसमें 2 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। इन 3 सीटों पर 2 सीटों पर तो बीजेपी मजबूत मानी जा रही है, जैसे विजयपुर की, और 1 सीट सांबा की। रामगढ़ में काफी टफ कंटेस्ट है, टफ कंटेस्ट। और ये जो देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम सब कुछ आराम से जीत जाएंगे, वो नहीं है, वो ऐसा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2014 में एक तो मोदी लहर, दूसरा अब बार बार हम भी अब न्यूज चैनल्स में देख लीजिए, एक ही एंकर को अगर आप 10 साल से देख रहे हैं तो कहते हैं यार नए एंकर लाओ, फिर कंपनी कहती है नहीं जी नए एंकर को हायर करो। ज्यादातर वो लोग पसंद भी नहीं करते हैं, एक्सपायरी डेट आ जाती है। और पिछले 10 सालों में यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं है, सिवाय आपके ये चुनाव, डीडीसी के चुनाव। सांबा और विजयपुर में क्या देख रहे हैं आप? सांबा और विजयपुर, सलाथिया साहब का देखिए अपोजिशन कौन है ही नहीं। जो खुद अपोजिशन में थे वो पार्टी में आ गए उम्मीदवार बनकर। तो कांग्रेस और एनसी के लिए सबसे बड़ा ये है कि जो कल तक बहुत बड़े मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वाले चेहरे थे, श्यामला शर्मा भले ही हार गए, मंत्री रहे हैं, उन्होंने ले लिया। पहले बात मैं बता रहा हूँ ना,
आप इनका देख लीजिए, मनकोटिया साहब 2 बार जीते, भले ही हार गए लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुरजीत सिंह सलासिया साहब देख लीजिए, मतलब कितने ऐसे और कौन है, 4 देवेंद्र सिंह राणा जी देख लीजिए आप, जुल्फिकार देख लीजिए आप, चौधरी क्या नाम है उनका, वो तो जो अपोजिशन मतलब कि उस समय सरकार में थे लेकिन अपोजिशन में मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन वाले वो चेहरे इतने मजबूत थे। और ये एक पार्टी की बड़ी जबरदस्त रणनीति होती है, अगर आप मुझे मुकाबले में नहीं हरा सकते हो या मैं आपको नहीं हरा सकता हूं तो मुझे आपको अपने पाले में लाना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो रणनीति रखी। और आप कह रहे हो कि यहाँ पर देखिए सलासिया साहब का तो चलिए ठीक है, लेकिन गंगा का भी अगर गंगा जी, चंद्रप्रकाश गंगा जी का अगर मुकाबला है तो वो राजू क्या नाम है उनका, वो जो पैंथर पार्टी में हुआ था तब एनसी में आ रहे हैं, उनका मुकाबला उनसे। लेकिन सबसे जबरदस्त मुकाबला देखिए रामगढ़ में क्या मंत्री का मंत्री से है, दोनों पूर्व मंत्री, दोनों पूर्व मंत्री। और ऐसा मेरे घर में बड़ा कम है मुकाबला मंत्री का मंत्री से। एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो जम्मू कश्मीर में कभी कोई हेल्थ मिनिस्टर द्वारा जीता नहीं है। अच्छा चलिए, ये आपने एक नई जानकारी दी है। आपका कहना है कि कश्मीर में कौन जीता बता? लाल सिंह थे। कब जीते? हार गए थे वो। कब हारे? और भाई साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे बने, हारे लेकिन दोबारा तो जीत के आए ना, उसके बाद सांसद बन गए ना, सांसद बन गए बने ना, सांसद बने, लेकिन फिर जब 2014 में आए तो जीते नहीं मेरा क्या जो लगातार नहीं जीते, लगातार इलेक्शन बैक टू बैक वो है। चलिए मैं रोहित जी के पास आता हूँ, क्योंकि उधमपुर की ये खास जानकारी रखते हैं। उधमपुर की 4 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 2 पर सहयोगी, 1 पर पैंथर्स और 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। आप देखो जो उधमपुर की 4 सीटें हैं, ठीक है, चारों पर इस बार टफ कंटेस्ट है। उसका मैं रीजन बताता हूँ। आप उधमपुर से स्टार्ट हो जाओ। उधमपुर एक पवन गुप्ता वाली जो सीट है, बेशक आप मानकर चलो कि पवन गुप्ता को एज है, लेकिन जो वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है, उस कारण थोड़ा सा समीकरण बदला है। अभी भी पवन गुप्ता को एज है, लेकिन थोड़ा सा समीकरण चेंज हुआ है। उसके बाद उधमपुर ईस्ट वाली आ जाओ, पवन खजूरिया वो भाजपा के ही है, वो भाजपा के ही अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, वो पॉपुलर फेस है। क्योंकि उस सीट का गणित क्या है कि जो नई सीट बनी है उसमें क्या है कि आधा पोर्शन रामनगर का है और आधा उधमपुर का है, ठीक है। जो पठानिया साहब है वो रामनगर के हैं, जो पवन खजूरिया वो उधमपुर के हैं, ठीक। और शायद यही सोचकर पार्टी ने पठानिया साहब को ये टिकट दी होगी, पठानिया साहब के टिकट देने के 2 एक रामनगर सीट को भी उन्होंने करना था, जीते हुए कैंडिडेट, एक जीते हुए कैंडिडेट भी थे। पवन खजूरिया की गेम ये थी कि वो हारे हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी जो खबर चल रही है वहाँ पर काफी टफ कंटेस्ट है पवन खजूरिया और पठानिया साहब के। आप ये नहीं बोल सकते कि पठानिया साहब जीत गए, ये नहीं बोल सकते कि पवन खजूरिया। लेकिन एक और है इस मतलब जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, इसमें 2-3 सीटें हैं जो सबसे जबरदस्त लोगों की निगाहों में है, और खासकर पार्टियों की इस पे वो आपकी चिनैनी वाली सीट, वही बोल रहा हूँ, पर आ रहा था कि चिनैनी वाली सीट है। देखो उसमें भाइयों के बीच में मुकाबला, हर्षदेव इसलिए वहाँ पर मुकाबले में है क्योंकि अगर आप चिनैनी वाली सीट का इतिहास क्या है, चिनैनी वाली सीट जीतते हैं जहाँ बीजेपी, जहाँ पैंथर्स और जहाँ कांग्रेस, 3 ही पार्टियां जो वहाँ पर इलेक्शन जीती हैं। इस बार क्या हुआ कि अपना कांग्रेस और एनसी ने हर्षदेव को सपोर्ट दे दिया, मतलब कांग्रेस, एनसी और पैंथर एक साथ हो गई, ठीक है। पीछे बचा कौन? बीजेपी में वो कैंडिडेट हैं जो पुराने पैंथर के थे, अच्छा, ठीक है, ये बड़ा कैडर वही है। इसलिए अब उन्हें भी बेनिफिट है, उनके पास ही पैंथर का वोट भी जाएगा थोड़ा बहुत। चलिए प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं, और लेकिन मैं जाते जाते चौथी सीट भी है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे चौथी सीट पहले बता देता हूँ आपको, रामनगर वाली सीट जो मेरा अपना आपका उसे नहीं बोलूंगा तो चौथी सीट इसलिए है कि आप देखो कि जो अमित घूर रहा है रामनगर सीट पर जो कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया है वो डीडीसी मेंबर बीजेपी का है, ठीक है। वो बीजेपी की टिकट पर डीडीसी मेंबर बने थे मूर राय, ठीक है। उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो उन्होंने रिवोल्ट करके और वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो किसी बीजेपी के लीडर के बड़े खास हैं, अच्छा। तो जिन्होंने उनकी वादा किया था देने के लिए, तो उनकी बड़ी भूमिका रही है, अच्छा। उन्हें ही अपोजिशन। चलिए ये देखना होगा कि भूमिका भी ये चुनावों और इन चुनावों में ये भी नहीं रहती है उन बड़े लीडर। लेकिन जम्मू में अब कह रहा हूँ मतलब 2-3 सीटों का सबसे ज्यादा देखिए, एनसी का जम्मू में कोई जीते कोई हारे कोई लेना देना नहीं है, उनकी सिर्फ 2 सीटें हैं, एक सलाथिया साहब और
एक नगरोटा इन पर वो रहेगी। और उन्होंने, मैं तब भी कहा था जब चुनाव शुरू होने थे, तब मैं कहा था, मैं कहा ये 2 सीटें नहीं छोड़ेगी एनसी, बाकी से जो मर्जी कर लो, और 2 भाइयों का मुकाबला, और ये मैं क्या मंत्री वर्सेस मंत्री, ये रामगढ़ वाले, मुझे लगता है कि मंत्री वर्सेस मंत्री हम पहली मतलब है पुराने भी हैं, लेकिन ये है कि ये दोनों मंत्री रहे, दोनों का मतलब कद के लिहाज से देखा जाए, राजनीति कद के लिहाज से, तो दोनों के अपनी पैठ है। लेकिन एक बात आपने कही है, अब देखते हैं कि ये समीकरण या अपने आप को इतिहास दोहराता है या बदलता है। चलिए, हेल्थ मिनिस्टर जब भी लड़ा वो चुनाव हार गया। चलिए ये देखेंगे, लेकिन कठुआ की बात कर लेते हैं। 6 सीटें हैं, पहले 5 हुआ करती थी, डिलिमिटेशन के बाद 1 सीट और इजाफा हुआ, जसरोटा जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और 5 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, कठुआ मेन सीट। हालांकि बनी जो सीट है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो दावेदारी थी वो मजबूत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर आधार भी है, लेकिन वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो पता नहीं। वो सीट देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आधार था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर रामेश्वर जो इस समय निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका नाम मतलब पार्टी ने कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, उसने ज्वाइन भी की थी, लेकिन मौके पर क्या हुआ, कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया, कांग्रेस को टिकट दे दी, और वो बंदा जो है वो आजाद के तौर पर उम्मीदवार। अब कह रहे हैं कि वो जो आजाद उम्मीदवार है डॉक्टर रामेश्वर, वो कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस वाले को भी, और भारतीय जनता पार्टी के जीवन, क्या नाम है उनका, जो पूर्व जगजीवन, उनको, ठीक है, जीवनलाल, ठीक है, उनको वो चुनौती दे रहे हैं, तो वो आगे चल रहे हैं। ये है दूसरा वर्चस्व की लड़ाई, और जिनका राजनीतिक करियर इसी चुनाव में खड़ा है, तय करेगा कि क्या आगे की वो राजनीति करेंगे या फिर वहां से वो संन्यास ले लेंगे। बिलावर बसोली की बात कर रहे हैं आप? बसोली चौधरी लाल सिंह का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इन चुनावों में, दांव पर क्योंकि वो भी संघर्ष वाले नेता हैं, हार के बाद भी बंदा खड़ा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ पिछले, अगर हम 6.5 साल की बात करें, वही बंदा है जो सड़क पर उतरकर लोगों के मुद्दों की बात करें। भले ही आज आप जितना, देखिए एक वक्त होता है आप चढ़ते सूर्य को, राजनीति में चढ़ते सूर्य को सलाम किया जाता है, तो वो अलग। कल तक यही बंदा, मतलब इस बंदे की गाथा सुनाकर पब्लिक, आज वही पब्लिक कह रही है कि इसने क्या किया हमारे लिए, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि राजनीतिक उनका करियर जो है स्पीड में। और दूसरा मनोहर लाल शर्मा जी, अब मनोहर लाल शर्मा का ये है कि 2014 में आप हार गए, उन 10 सालों के बीच में आपने गैप डाला, पब्लिक के आपने मुद्दे उठाए, भले ही आप कहते रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर नाराज भी हो जाते हैं जब कोई सच में बोले, बीच में गायब रहता है। आपके साथ भी तो हो गया था कहा था कि पैसे लेकर रिपोर्टिंग की है। तो ये आपके कई सारे इंटरव्यू जम्मू से बात पे चलते हैं, आप कितने पैसे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ वो, और आप पार्टी छोड़कर फिर पार्टी में आए हैं, तो किस तरह से वो करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कठुआ की बात करें तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या वो 1 सीट एक्स्ट्रा लेगी, 6 की 6 ले, मतलब 6 है ना, पहले 5 थी, 5 की 5 तो ली थी, क्या छठी भी लेगी कि नहीं लेगी, ये एक बहुत वो मुकाबला है। और बाकी सर बताएंगे या कठुआ में जो सरेंडर की। मैं एक चीज बोलूँ आपको कि होता क्या कि कई बार पार्टी का कैंडिडेट, समझ लो कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, ठीक, तो मुझे कांग्रेस ने 2 बार टिकट दी, तो मैं दोनों बार हार गया, ठीक है। तीसरी बार मैं फिर चुनाव लड़ने के मूड में हूँ, लेकिन मुझे पार्टी नहीं देती, ये तो हारा हुआ कैंडिडेट है, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लेता हूँ। वो भी कई बार प्लस पॉइंट होता है, लोगों के ना इमोशंस उस कैंडिडेट की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप बोल रहे थे ना बनी वाला, मैं कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हो सकता है एनसी की टिकट पर नहीं जीत पाते, वो निर्दलीय जीत जाए। ये बड़ी बार होता है, जैसे प्रभु खिजूरिया नहीं जीत पाए भाजपा की टिकट पर 2 बार, इस बार निर्दलीय है, सारे बोल रहे हैं जीत रहे हैं, पता नहीं जीत ही जाए, कोई आइडिया नहीं है, मतलब कुछ बड़े कैंडिडेट। लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर देखिए तो कांग्रेस इतनी जबरदस्त टक्कर नहीं दे पा रही है, जम्मू में ज्यादा दे रही है। मेन सीट की अगर बात करें, देखो आप उम्मीदवार कठुआ जिले की बात कर रहे हैं, कठुआ जिले की जो मेन सीट है वहाँ पर भारत भूषण, वो बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, नौकरशाह हैं, उन्होंने VRS लिया, बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट मिला, उनका मुकाबला सीधा बीएसपी से है। यानी कि बीएसपी
जो पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कमजोर होगी वो कठुआ में चुनौती दे रही है अभी। एक ही सीट पर पूरे जम्मू हाँ, एक सीट ही पर चुनौती दे रही हाँ, है। एक सीट पे अच्छी चुनौती दे रही है और हर बार वो कठुआ की सीट जीते भरे नहीं, लेकिन ये है कि टक्कर दे देते हैं और दूसरे नंबर पर रहती है। इस बार क्यों कौन से नंबर पर रहेगी? किसी टाइम पर बीएसपी के रामनगर में भी बड़ी अच्छी पैठ थी। 1996 की बात करें तो 4 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने, तब जीती थी। तब रामनगर से वो होते थे, काजी साहब होते थे हमारे, वो रनर अप आए थे, हर्षदेव जीते थे और सिर्फ 200-250 वोट का डिफरेंस था। बीएसपी काफी इशारा कर रहे हैं कि डिबेट काफी लंबी हो गई है। नहीं, ये जो आपने नौकरशाह की बात की है, देखिए इनका वही आप देखिए किस तरह से जीते जो चरणजीत वाला था। चरणजीत भी और अच्छी भारत भूषण के लोगों में अच्छी इमेज है, चरणजीत जी की बड़ी अच्छी थी और इमेज थी, वो जीत गए और जब बीडीसी का चुनाव दोबारा चले तो वो हार गए। हालांकि जो उनको टक्कर दे रहे हैं संदीप मल्होत्रा, वो युवाओं को कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी 19 सीटों की जो लड़ाई है वो इन्हीं चार देखते हैं कि पिछली बार कोई खाता नहीं खोला था, इस बार कौन सा खाता खोला है। इस बार उम्मीद है, जैसे मड़ हो गया या रामगढ़ में कह रहे हैं कि उम्मीद है कांग्रेस 5 से 6 सीटें भी निकाल लेती है 19 में, बहुत बड़ी जीत होगी, वो बीजेपी के लिए सेटबैक होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो सारी सीटें बीजेपी का जो दारोमदार है वो भी इन्हीं 4 जिलों पर ज्यादा होगा। हालांकि डोडा में भी होगा। और मैं एक और चीज बोलूं, जो जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनने का सबसे बड़ा दाव है ना, यही 4 डिस्ट्रिक्ट आपकी, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि हम ये 4 डिस्ट्रिक्ट बड़ी पार्टी बनकर उभरे और न्योता हमें मिले सरकार बनाने का। चलिए देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कौन जीता है कौन हारता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करती है, ये हमें अगले महीने की 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।